सब्सक्राइब करें मिश्रा जी इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिश्रा जी इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल में। करके तो 40,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन हम बोले हमारे पास नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। भरोसा डाल लीजिए 10% है सर। लॉगिन में कोई दिक्कत आ गई तो बार बार फ़ोन मिलाने पे तो मुझे मजबूर होकर मैसेज डालना पड़ा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सहज कंपनी ने जब आईडी दिया था हम लोगों को तो क्या सपने दिखाए थे। आज दिन क्या हो रहा है, सहज अपने किसी भी डिस्कशन पे किसी भी बात पे खरी नहीं उतर रही है और कुछ पीड़ित लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और उनकी कुछ वीडियोस हैं, उनकी कुछ क्लिपें हैं जो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप देख पाएंगे। आप लोगों की भी ऐसी समस्याएं अगर हैं तो प्लीज़ आप अपना क्लिप हमें उपलब्ध करवाएं, अपनी समस्या हमें बताएं ताकि हम आपकी समस्याओं को लिस्टेड कर सकें और एक साथ सहज को इस चीज़ का ज्ञापन दे सकें। कुछ पॉइंट्स हमने नोट आउट किए हैं जिस पे बाकी लोगों से हमने डिस्कशन किए हैं। मेरे साथ क्या हुआ इस चीज़ की भी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बायोमेट्रिक डिवाइस। जब ये लोग आपको आईडी दे देते हैं तो आपसे बायोमेट्रिक डिवाइस का इंस्टेंट अमाउंट वसूल लेते हैं, जो कि ये कभी नहीं देना चाहते, ये अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं। फिलहाल बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में अगर मैं बताऊं तो बायोमेट्रिक डिवाइस मैंने अपना वसूल लिया था और बायोमेट्रिक डिवाइस तो मुझे मिल गया था, लेकिन साथ ही साथ जब आईडी इन्होंने दिया था, साथ में मिस्टर गौरव श्रीवास्तव ने मुझे आईडी दिया था और इन्होंने बताया था कि आईडी का जो भी फीस है लगभग 30,000 रुपये मुझसे लिए गए थे। उसमें इन्होंने बताया था कि इसमें बायोमेट्रिक डिवाइस का प्राइस इंक्लूडेड है, इसमें पिन पैड डिवाइस का भी प्राइस इंक्लूडेड है, जिसमें से बायोमेट्रिक डिवाइस तो मुझे मिल गया, लेकिन पिन पैड डिवाइस जिसको एटीएम डिवाइस वेरीफोन वाला कहते हैं आज तक नहीं मिला। बस जब भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया इन लोगों से 2 महीने मिल जाएगा, 1 महीने में मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा, यही सुनने को मिला, लेकिन आज तक कोई भी डिवाइस उपलब्ध नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा है वो है कि 5,000 मंथली का इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बताया था कि आप लोगों को 5,000 मंथली भी मिलेगा, जो कि मानदेय होगा, और वो चीज़ आज तक नहीं मिली है और किसी भी बीएलई को नहीं मिल पा रही है। बाकी बैंकों में ये चीज़ें हैं, बाकी बैंक ये सैलरी ये अमाउंट अपने सीएसपी को दे रहे हैं। नंबर 4 वाला पॉइंट है एटीएम सेटलमेंट। इन लोगों ने कुछ लोगों को एटीएम मशीन उपलब्ध कराई थी जो कि स्टेट बैंक का था, जैसे कि हमारे गोटवा बस्ती गोटवा ब्रांच के बीएलई हैं, बैंक मित्र हैं मिस्टर हरिदर्शन भाई। इनको गौरव जी के द्वारा एक डिवाइस उपलब्ध कराई गई थी जो कि स्टेट बैंक से संबंधित कुछ डिवाइस थी, एटीएम डिवाइस थी। इन्होंने इस डिवाइस का उपयोग किया अपने सेंटर पे आए हुए लोगों को इसकी सर्विस दी, इससे विड्रॉल किया, उनको पैसे दिए और इसका जो सेटलमेंट हुआ, इस डिवाइस का जो सेटलमेंट हुआ वो सहज कंपनी के अकाउंट में हुआ और उस सेटलमेंट की राशि आज तक इनको नहीं मिली है और ना ही गौरव जी इस पर कोई भी प्रत्युत्तर दे पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 है, इन लोगों का एक स्कैम ये भी चलता है कि ये आपको एक मैसेज भेजेंगे कि मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा मैसेज के 1-2 स्क्रीनशॉट, और जो कि मैं आपको 2-1 महीने में 3 महीने में वापस कर दूंगा। और इन्होंने हरिदर्शन भाई से पैसे लिए 3,000 रुपये, आज तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने बीएलई, पता नहीं कितने बैंक मित्रों से ये पैसे ठगते होंगे और इसका कोई भी जवाब नहीं देते हैं, ना ही ये धनराशि ये वापस करते हैं। हरि भाई ने पैसे लगाए थे, इसका प्रूफ उपलब्ध है। पॉइंट नंबर 6 है लैंग्वेज ऑफ सहज एम्प्लॉय। इनके एम्प्लॉय का क्या लैंग्वेज रहता है। इनके एम्प्लॉय को लगता है कि इन्होंने हमें खरीद रखा है। इनका ये कहना होता है कि हम इनके जरिए जी खा रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम आपके जरिए जी खा नहीं रहे हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने सेंटर पे बहुत सारी सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं जो कि सहज से संबंधित भी नहीं होती हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट करते हैं। नंबर 7 है कमीशन। क्या कमीशन आपको समय पे मिलता है? जी नहीं, कभी भी कमीशन समय पे नहीं मिला। जब भी पूछा गया, जब भी इसके बारे में डिस्कस किया गया तो इनकी लैंग्वेज ये होती है कि आप ठेके पर से आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन स्ट्रक्चर की। इन लोगों
से जब भी कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, कोई कमीशन स्ट्रक्चर लिखित नहीं दे पाते हैं, ना ही ऐसा कोई कमीशन स्ट्रक्चर, कोई ऐसा स्टेटमेंट उपलब्ध करवा पाते हैं जो कि ये प्रूव कर सके कि आपको इस काम के लिए इतना कमीशन दिया गया है। कभी भी आज तक ऐसा सहज कंपनी के द्वारा किसी सीएसपी को नहीं उपलब्ध करवाया गया। और लास्ट पॉइंट है कि ये लोग हमेशा जब बात करना चाहेंगे, आपसे बात कहेंगे, आपसे बात, नेक्स्ट पॉइंट है, आप जब भी इनसे ऐसी किसी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे तब इनका ये कहना होगा कि आप सिर्फ अपनी समस्या के बारे में डिस्कस करें, बाकी किसी की समस्या के बारे में डिस्कस ना करें। मोटिव इन लोगों का ये होता है कि जब आप सिर्फ अपनी समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे, ये आपको कुछ समय का हवाला दे देंगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, साल भर का हवाला दे देंगे और आपका कभी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। अच्छा, होगा क्या अगर आप ग्रुप में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, आप एक ग्रुप बना के आप कई साथ, कई बीएलई, कई बैंक मित्र जा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से ये ऐसा चाहते हैं कि आप कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन सिर्फ अपने बारे में करें, बाकी लोगों के बारे में ना करें। जैसा कि राघव जी, जैसा कि दीपक जी से मेरा फ़ोन कॉल पे बात हो चुका है, उन लोगों का भी लैंग्वेज यही रहता है, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर यही निष्कर्ष आपके लिए निकलेगा, एक साथ खड़े होकर इन स्कैमों का बहिष्कार करें, अपने हक के लिए लड़ें। बने रहिए इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप हमारे ग्रुप में, जो कि एक ऐसा ग्रुप होने वाला है जो अपने हक के लिए लड़ेगा, जहां पे कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, कोई फालतू की डिस्कशन नहीं होगी, आपको इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए। देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार भाई, आप सबसे पहले अपना परिचय, अपना कोड, अपने कंपनी का नाम और अपने लिंक ब्रांच का नाम बैंक के नाम के सहित बता दीजिए। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार है, मेरा सीएसपी कोड है 3SG0430। मेरा लिंक ब्रांच है जीतीपुर। कंपनी कौन सी है आपकी? कंपनी हमारी सर सहज है। सहज है, सहज पास है, भरोसा खास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भरोसा आपको कितना है सहज पे? भरोसा जान लीजिए 10% है सर, और तो कुछ नहीं। भरोसा खास है या भरोसा खाक है? कुछ नहीं है सर, गाड़ी का नाम चलती है बस। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने आईडी लिया था, आपने किस एम्प्लॉय से आईडी लिया था सहज की? सर, हमने गौरव श्रीवास्तव सर जी से आईडी ली थी। आईडी लिया था, मतलब आपकी जो भी डिस्कशन हुई, जो भी बातचीत हुई, वो गौरव श्रीवास्तव से हुई। जी सर। वहाँ पे मौजूद थे। आपसे पिन पैड डिवाइस का पैसा और बायोमेट्रिक डिवाइस का पैसा लिया गया? हाँ जी सर, हमसे पैसा लिया गया था, पूरा पैसा लिया गया था, पूरा पैसा। आपको ये डिवाइसेस उपलब्ध कराई गई? सर, अभी तक नहीं, हमें 2.5 साल काम करते हो गया सहज ऑफिस के द्वारा, सहज आईडी के द्वारा। और हमने कई बार नीरज यादव सर से, राघव सक्सेना सर से, या और भी जो लोग थे, एक ब्रिजेश सर लखनऊ में करके थे, ब्रिजेश सिंह, हमने उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कंप्लेंट जो है नीरज यादव सर को दे दीजिए, हो सकता है आपको 1-2 महीने में मिल जाए। पर सर, अभी 2.5 साल हो गया, मिला नहीं। एक बार 3800 रुपए का बस्ती में खरीदा है सर। बताइए, अगर ये मिला होता हमें बायोमेट्रिक डिवाइस, तो हमें जिसका कि पैसा सब कंपनी वाले ने लिया आपसे है सर। हाँ। अच्छा, एटीएम मशीन की बात करें, एटीएम मशीन का भी, जैसे ये लोग आईडी में 6500 से 7000 रुपए इंक्लूड रखते हैं, एटीएम मशीन मिली आपको? दिया नहीं सर, मिली है वो ना मिलेगी। ना मिलेगी, आपको विश्वास हो चुका है? 100% विश्वास है सर जी। कमीशन मिल रहा है? जी नहीं सर, कमीशन कभी आ गया तो समय से तो ठीक है, नहीं तो जो मिल रहा है उसी में गुजारा हो रहा है सर। के बारे में हमने सुना है, वही हमारे बगल में सेंट्रल बैंक की सीएसपी है, वहाँ 6500 रुपया मानदेय दिया जाता है। मानदेय दिया जाता है, जो कि अभी तक यहाँ कोई फिक्स टाइम भी है सर उसका, वो आ जाता है उसी। जी। सहज के कई एम्प्लॉयज का कहीं ना कहीं ये शिकायत मेरे सामने नजर आया है कि ये लोग कई लोगों को फ्रॉड मैसेज करते हैं कि मुझे इतने रुपए की जरूरत है, मुझे 2 महीने 4 महीने में ये पैसा आपको उपलब्ध करवा दूंगा। क्या आपके साथ अभी तक ऐसा हुआ है कि होने का अभी बाकी है, इंतजार है? नहीं सर, अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी तक नहीं हुआ। आने वाले समय में सर क्या पता बिल्कुल समय किस तरफ मोड़ दे। जी। फर्स्ट इस बात का होता है सर, अगर सर्वर प्रॉब्लम है या कोई सिस्टम में दिक्कत है, अगर इनसे कहा जाता है तो ये सीधे कहते हैं आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कॉल करिए। अगर दोबारा कॉल किया जाता है तो सुबह से शाम हो जाती है सर।
इंस्टॉलेशन वगैरह आप इन्हीं से करवाते हैं? जिस समय हमें सर आईडी मिली थी सन 2017 में, केवल एक ही बार पे कंपनी वालों ने किया था, उसके बाद कभी नहीं किया। और हमने दोबारा जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया तो हमें बाकी सीएसपी मित्रों से सहायता लेनी पड़ी। ये लोग फोन उठाते हैं समय पे? समय से नहीं उठाते हैं, केवल ये चीज कहते हैं कि अभी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पता नहीं सुबह करते हैं कि शाम को गाड़ी ड्राइव करते हैं। ये हमेशा इमरजेंसी ड्राइव पे ही रहते हैं। जब भी करो तो कहते हैं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सर। बताइए, हम लोग गाड़ी ड्राइव करके 10 बजे सीएसपी खोल देते हैं और ये लोग पता नहीं किस तरह गाड़ी ड्राइव करते हैं। ये समस्या मेरे सामने भी आई थी। तो कमीशन क्या समय पे आ जाता है? जैसे कि बाकी कंपनियों, बाकी बैंकों में एक डेट निर्धारित कर दी गई है कि इस डेट में आपको कमीशन दे दिया जाएगा, क्या ऐसा कुछ सहज कंपनी के द्वारा किया गया है कि एक फिक्स डेट पे आपको कमीशन दे दिया जाए? सर स्टार्टिंग पीरियड में कभी 2 तारीख था, कभी 10 तारीख था। जिस तरह से 3 तारीख बढ़ता है सर, उसी तरह से इन लोगों का कोई पता नहीं है कि कब कमीशन आ जाएगा। बहुत कहने पे तब ये कहेंगे कि 2 दिन में आ जाएगा, मंडे को आ जाएगा, अगले दिन आ जाएगा, पर सर पता नहीं कब आ जाता है। और शाम को जब स्टेटमेंट मिलाओ, अपना पूरा रिकॉर्ड दिन भर का मिलाओ, तो पता चला कि हाँ इतना कमीशन आज आ गया है। वो भी बाकी बैंक मित्रों के माध्यम से पता चलता है कि मैसेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तब जाके पता चलता है। ये भी नहीं बताया जाता है कि आज आपका कमीशन देखिए पहुंच गया है कि नहीं। जो कमीशन आपको आता है, जो भी आता हो आपको कमीशन, उसका क्या आपको कोई लिस्ट, कोई स्ट्रक्चर, कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपने इतने खाते खोले हैं, इसका ये कमीशन हुआ, आपने इतने ट्रांजैक्शन, इतने डिपॉजिट किए हैं, आपने इतने विड्रॉल किए हैं, इस वजह से आपका इतना कमीशन हुआ? क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको उपलब्ध कराया गया जब से आपने साथ से आईडी ली आज तक? अभी तक सर ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते हम लास्ट ईयर गए थे सर, शायद सितंबर या अक्टूबर था, और ऑफिस में मीटिंग थी। हमारे एक बैंक मित्र आशीष मिश्रा जी ने कहा था कि हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए। उस समय जो है और कंपनियों के जो सर्विस कोऑर्डिनेटर वो लोग भी थे, पर उस समय गौरव श्रीवास्तव सर भी वहाँ पे थे, मीटिंग में मौजूद थे, पीछे साइड बैठे हुए थे, पीछे एकदम लास्ट बेंच पे थे। तभी हम लोगों ने इस पे बात किया था, तो सर ने सीधा टाल दिया कि ठीक है हम इस विषय में बात करेंगे, पर वहाँ पे केवल एपीवाई अटल पेंशन योजना के बारे में। हाँ, जैसा कि चेयरमैन की मीटिंग में मैं भी वहाँ उपलब्ध था, ये चीज तो है कि उन्होंने समस्याएं सुनने के बजाय शायद नजरअंदाज किया, ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि एपीवाई पे विशेष फोकस था और हमारी समस्याएं तो बस चलती हैं, ऐसा उनका कुछ कहना था। हमारी समस्याएं हैं सहज के द्वारा है, चल रहा है, सहज है, खास है, भरोसा साथ है सर, यही हम लोगों का भरोसा है और कुछ भरोसा नहीं है सर। अच्छा, मुझे तो लगता है कि भरोसा खाक है इनका, खाक जिसको राखी कहते हैं, तो ऐसा कुछ लगता है। कभी कभी लगता है। बाहर से सर यही चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करते हैं, पर डे का हमें पता चला आज हमने 100 रुपया कमाया है या 1 भी रुपया नहीं कमाया है, और हमें कुछ सब कहना नहीं है जी। चलिए ठीक है, आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं? हाँ सर, साथ हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम अवधेश कुमार जायसवाल, आईडी है 30347, लिंक ब्रांच गौर। कंपनी कौन सी है आपकी? सहज से आपने कब आईडी लिया था? 2 साल हो गए, 2-2.5 साल। 2-2.5 साल हो गया आज से। क्या आपको आपने पिन पैड डिवाइस और बायोमेट्रिक डिवाइस मिली है आपको? बायोमेट्रिक डिवाइस मिली है, बाकी कुछ नहीं मिला। बायोमेट्रिक मिली। पिन पैड डिवाइस जिसको एटीएम डिवाइस कहते हैं, वेरीफोन वाला, वो डिवाइस आपको नहीं मिला है अभी तक। 5,000 रुपए मंथली का क्या आपको कोई सैलरी, कोई मानदेय मिल रहा है? नहीं, बताए थे देने के लिए कि मैं मिला नहीं। आईडी किस एम्प्लॉय ने दिया था आपको सहज की? गौरव श्रीवास्तव। एटीएम आज तक दिए नहीं, जो कि मुझे भी देने के लिए कहे थे। और कोई ट्रेनिंग वगैरह हुआ था आपका जब आपने आईडी लिया था? नहीं, कुछ नहीं। कंपनी ने कोई आपके सेंटर पे विजिट किया था? विजिट करने के लिए बताया था, लेकिन आया नहीं कोई। विजिट करने के लिए बताया, लेकिन आज तक पहुंचे नहीं। ठीक है, जैसा कि बाकी सीएसपी भाइयों के साथ होता आया है कि सहज के कुछ एम्प्लॉय 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की आवश्यकता बताकर एक अकाउंट नंबर दे देते हैं, उसमें पैसे मांगते हैं आपसे कि कुछ दिनों में आपको रिटर्न कर देंगे। क्या ऐसा कोई मैसेज आपको आया?
गौरव श्रीवास्तव करके तो 40,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन हम बोले हमारे पास नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। लैंग्वेज इनकी क्या रहती है सहज वालों की, सीएसपी भाइयों के लिए, बीएलयू के लिए इनकी भाषा शैली कैसी रहती है? अभद्रता शैली तो बहुत गलत है, अभद्र भाषा में बात करते हैं ये लोग। और इस चीज की जानकारी जैसा कि आप तो ग्रुप में देख ही रहे हैं, ग्रुप के माध्यम से बड़े अधिकारियों जैसे राघव सक्सेना और बाकी लोगों को भी है, लेकिन कोई एक्शन इन लोगों के द्वारा ग्रुप में अभी तक आया? कभी बस्ती या डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी एम्प्लॉय ने गलत बात कर दिया हो और किसी लखनऊ से किसी एम्प्लॉय ने इनको इस चीज को समझाने की कोशिश किया हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ बैंक मित्रों को समझाते हैं, ये उन्हीं के शब्दों को पकड़ते हैं, बाकी इनसे अपने कंपनी से मतलब नहीं है। क्या कमीशन आपका समय पे आ जाता है? नहीं, कभी 10 तारीख को आएगा, कभी 20 तारीख को आएगा, कभी 2 महीने लेट आएगा। अरे ये नहीं भैया, फिक्स डेट बताइए, किस डेट को आता है? फिक्स डेट इनका कोई नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है इनका। बाकी कंपनियों में तो फिक्स डेट है, आपको जानकारी है? जानकारी है, बाकी कंपनियों में फिक्स डेट है। क्या कभी आपको कमीशन स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपको बताया गया हो कि आपने इसका इतना ट्रांजैक्शन किया है, आपने इतने खाते खोले हैं, इसलिए आपका इतना कमीशन बना हुआ है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको कभी मिला? कुछ भी नहीं बताया गया। आपने मांगा कभी? मांगने के बाद बहुत बार मांगे हैं, लेकिन मिला नहीं, बस 2 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस चीज के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। मैं आप अपना साथ देने के लिए तैयार हैं? रूप से तैयार है। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकले तो हमको कंपनी चेंज कर देनी चाहिए या बैंक चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो मिलेगा तो हम लोग कंपनी चेंज करेंगे। कंपनी या बैंक भी चेंज कर सकते हैं। आपका सहयोग चाहेंगे हम लोग, और इसी तरीके से आप अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद। किस ब्रांच से? रमेश श्रीवास्तव, मेरा कोड संख्या 3SHJ0190, ब्रांच गौर, और ग्राम सनोलिया, पोस्ट गौर, जिला बस्ती के अस्थायी निवासी। जी, आपने जब आईडी लिया था कौन सी कंपनी ने सहज से मिला था मुझे। सहज से आपने आईडी लिया। पिन पैड डिवाइस जिसको हम एटीएम डिवाइस कहते हैं, कर पा रहे हैं अपने सेंटर पे? नहीं, मुझे सिर्फ मार्को डिवाइस मिली थी और आईडी पासवर्ड मिला था, अन्यथा और किसी सहज वाले ने कुछ नहीं दिया था मुझे। मतलब कि अभी तक आप पिन पैड डिवाइस नहीं यूज कर पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ मार्को डिवाइस इस्तेमाल। जी, मानदेय मिल रहा है आपको? जैसे कि मैं पूर्वांचल बैंक के जो ये चेयरमैन हैं AK सिन्हा साहब हैं, वो गोरखपुर में, मैं उनके पास गया जी, और मेरे अंकल जी JP नारायण, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, उनके साथ में गया। उनका मेरा कोई रिलेशन था जी, जिसके माध्यम से मैं गोरखपुर पहुंचा, और मेरे अंकल जी ने कहा मेरे भतीजे को एक ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए। उन्होंने तुरंत अवेलेबल कराया जी, और उन्होंने बताया भी कि 5,000 रुपये महीने इसमें मिलते हैं। जी, कुछ दिन के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, मुझे निश्चित रूप से याद नहीं है जी, लेकिन 1-2 साल तक मुझे कोई कमीशन भी नहीं मिला था। जी। फिर बीच में मैं एक बार गया तो उन्होंने पूछा बेटा तुम्हें क्या मिल रहा है? कि हमने कहा अंकल जी कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, लगभग आपका 1 साल से 2 साल तक का कमीशन आपका कंपनी ने लटकाया? फिर हाँ। इसकी शिकायत जब सिन्हा साहब को मिली, चेयरमैन साहब को मिली, तो उन्होंने तुरंत सहज कंपनी से अपना संपर्क करके बताया, तो धड़ाधड़ मेरा कमीशन जो भी जैसा था, सब अब ये नहीं बता सकते कि वो किस लिखित रूप से नहीं हाँ, था, हाँ। जो भी था जैसे था उन्होंने दिया तब इनको समझ में आया। हाँ। मैं सहज कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे कि इनका व्यवहार कैसा रहता है? क्या ये आपको समय पे टेक्निकल सपोर्ट जैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाते हैं, या ये है कि प्रयास तो बहुत करना पड़ता है इन लोगों से, बहुत ज़्यादा। जैसा ये है कि बहुत 2-3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। छोटे छोटे कामों, जैसे कोई दिक्कत आ गई, लॉगिन में कोई दिक्कत आ गई, तो बार बार फ़ोन मिलाने पे तो मुझे मजबूर होकर मैसेज डालना पड़ता है, रमेश श्रीवास्तव फला सर मेरा फ़ोन उठाइए, रिसीव करिए, जिससे मेरी ये प्रॉब्लम है। 3-4 दिनों बाद जा करके ये समस्या सॉल्व होता है। तो संतोषी हूँ मैं, शुरू से संतोषी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपना कर्म
कर्म कर रहा हूँ इसका फल तो ईश्वर देगा। जो मेरे साथ गलत करेगा उसका तो अन्याय उसको अन्याय होना है उनके साथ। जी, जैसा कि बाकी कंपनियों में है, जैसे कि फिया है, मैग्नॉट है, इनके यहाँ कमीशन का एक फिक्स डेट होता है, उस डेट पे कमीशन आ ही जाता है। क्या सहज में ऐसा कुछ है कि एक फिक्स डेट कभी कभी 1-2 तारीख में आ गया या कभी पता भी नहीं चल पाता है। मतलब ये बहुत क्लियर नहीं कहा जा सकता कि हर महीने समय पे ही आ जाता है। ये जब मर्जी करा तब भेज दिया, इसके बाद कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। और जब भी कमीशन आता है तो क्या आपको कमीशन का कोई ब्यौरा दिया जाता है? ब्यौरा नहीं दिया जाता, कोई मैसेज आ गया 812, 1274, 714 ऐसे करके आ गया, लेकिन वो डिटेल नहीं देते हैं कितने %, किस काम का कितना मिला, ये सब नहीं देते। तो और बाकी आपके ब्रांच से कैसा सपोर्ट रहता है आपको? अब ब्रांच से तो फिलहाल इसके पहले, अब तो इस समय नए लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दरमियान तो कोई नया अकाउंट खोलने करने के लिए कोई समय व्यवस्था है नहीं, और सोशल डिस्टेंस बनाने की वजह से अब इतने हैं कि लेन देन हो सकता है जी, और पैसे मिल जाते। तो ये है, मुझे जो भी आवश्यकता होती है जी, मैं पैसा मिल जाता है। कभी मैंने 1 लाख 1.5 लाख लिया ही नहीं, जब भी लिया 40,000, 50,000, 60,000 जो भी, तो मुझे मिल जाता है। लेकिन हमारे जो कैशियर साहब हैं सुधाकर श्रीवास्तव, मेरा सम्मान करते हैं, जब भी मैं जाता हूँ मुझे निराश नहीं करते हैं। जी जी जी। और इस समय तो मैनेजर साहब दूसरे आ गए हैं, तो अभी तो हमारा विशेष रूप से परिचय भी नहीं हुआ उनसे। और बाकी जैसे स्टेट बैंक वगैरह में बैंक मित्रों की समस्या सुनी जाती है, क्या हमारे यहाँ भी हमारी कोई समस्या, बैंक मित्रों की कोई समस्या होती है तो बैंक उसको सुनता है? नहीं, बैंक तो कभी हमने सुनाया भी नहीं, ने बताया भी नहीं जी। और समस्या तो आती रहती है, सही है, लेकिन बैंक के पास ना टाइम कहाँ है कि हमारी समस्या को दूर कर सके। आप चाहते क्या हैं? कमीशन टाइम पे मिलना चाहिए, स्ट्रक्चर मिलना चाहिए? मेहनत करते हैं। जी। फिलहाल भारत सरकार ने अभी लॉकडाउन के दरमियान हर लोगों को किसान सम्मान निधि और ये 500 रुपये जनधन या तमाम ऐसे चीज, लेकिन बैंक मित्रों को कोई अलग से कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं कराया है। बैंक ने तो कहा है कि सैनिटाइजर के लिए 300 रुपए महीने बैंक मित्रों को दिए जाएंगे। क्या 300 रुपए महीने के सैनिटाइजर में पूरा किया जा सकता है? नहीं, महीने भर नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि 300 रुपए महीने तो अपने केवल एक आदमी के लिए खत्म हो जाएगा। वो अपने जेब से ही करना पड़ता है। फिलहाल जेब से करना पड़ता है, जितना कमीशन नहीं आना है उससे ज्यादा सैनिटाइजर में खर्च कर दीजिए। जी। फिर भी आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कस्टमर का, आप हमारे नागरिकों का सेवा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका सहयोग चाहेंगे, आगे जब भी जरूरत पड़े तो कृपया हमारा साथ दें। धन्यवाद।